हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। करवा चौथ में क्यों होता है छलनी, सीक और करवा का इस्तेमाल? इसका प्रतीकात्मक महत्व क्या है? कि आपने अक्सर देखा होगा कि करवा चौथ में पूजा के दौरान छलनी, सीक, करवा और दीपक का इस्तेमाल होता है। क्या आप करवा चौथ की पूजा में प्रयुक्त होने वाली पूजा सामग्री के प्रतीकात्मक महत्व के बारे में जानते हैं? यानी कि प्रतीकात्मक महत्व क्या है इन चीज़ का? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस पर करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर यानी कि कल होगा। करवा चौथ इस दिन सुहागन महिलाएं श्री गणेश जी और चंद्रमा के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय की पूजा करती हैं। करवा चौथ 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी गणेश जी की प्रिय तिथि चतुर्थी। तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। तो कल हो सकता है मैं वीडियो डालूँ ना डालूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो आज डाल दूँ, लेकिन कल तो हम लेडीज़ का तो बस आपने अक्सर देखा होगा कि करवा चौथ में पूजा के दौरान छलनी, सीक, करवा और दीपक का इस्तेमाल होता है। क्या आप करवा चौथ की पूजा में प्रयुक्त होने वाली पूजा सामग्री के प्रतीकात्मक महत्व के बारे में जानते हैं? तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि इन चीज़ों का क्या महत्व है। छलनी, सीक, करवा और दीपक का मतलब क्या माना जाता है। कलश और जो थाली है उसका क्या प्रतीकात्मक महत्व है। करवा चौथ की पूजा में मिट्टी या तांबे के कलश से चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। पुराणों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों और तीर्थों का निवास होता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी नदियों, सागरों, सरोवरों एवं 33 कोटि देवी देवता भी विराजते हैं। कलश को शुभ माना जाता है। पूजा की थाली में जो रोली, चावल, दीपक होता है, फल, फूल, पताशा, सुहाग का सामान और जल से भरा कलश रखा जाता है। करवा के ऊपर मिट्टी के बड़े दीपक में जौ या गेहूँ रखे जाते हैं, जो समृद्धि, शांति, उन्नति और खुशहाली का प्रतीक होते हैं। मतलब हमें कुछ चीज़ें होती है ना, पता नहीं होती, तो हमें ये सब एक नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। दीपक और छलनी का क्या महत्व है? दिए की रोशनी का करवा चौथ में विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर सूर्य का बदला हुआ रूप अग्नि माना जाता है। माना जाता है कि अग्नि को साक्षी मानकर की गई पूजा सफल होती है। दूसरी ओर से देखें तो प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी कहा जाता है। अब हमारे हिंदू धर्म में इतना सब कुछ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं ना कि क्या बताएं। हर धर्म अपनी जगह महत्व रखता है। ज्ञान प्राप्त होने से नम से अज्ञानता रूपी सभी विकार दूर होती है। दीपक नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर भगाता है। छलनी की बात करें तो ज़्यादातर महिलाएं दिन के अंत में पहले छलनी से चंद्रमा को देखकर और फिर तुरंत अपने पति को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ में सुनाई जाने वाली वीरवती की कथा से जुड़ा हुआ है। ये कथा तो आप सबको पता होगी, जिनको नहीं पता है तो वो तो आप नेट से देख सकते हो, इसलिए कथा तो मैं शेयर कर भी नहीं सकती क्योंकि व्रत कल है। बहन वीरवती को भूखा देख अपने उसके भाइयों ने चांद निकलने से पहले एक पेड़ की आड़ में छलनी में दीपक रखकर चांद बनाया और बहन का व्रत खुलवाया था। तो ये तो सब सुहागनों को पता है, आपकी सारी लेडीज़ को पता है। आप उनसे कल ये कथा सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। करवा का प्रतीकात्मक मतलब है कि करवा का अर्थ है करवा यानी मिट्टी का बर्तन, जिसे भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। भगवान गणेश जल तत्व के कारक है और करवा में लगी नली टोंटी भगवान गणेश की सूंड का प्रतीक है। ठीक है, तो इस दिन मिट्टी के करवा में जल भरकर पूजा में रखना शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सारी बातें, आप मेरे चैनल पे जाओगे कुछ वहाँ पे देखोगे, सभी ने कुछ ना कुछ धार्मिक बातें, हर कोई ने, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ये सब। सीक किसका प्रतीक है? जो सीक होती है, करवा चौथ व्रत की पूजा में सीक का होना भी बहुत ज़रूरी है। यह सीक माँ करवा की शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तब उन्होंने कच्चे धागे से मगर को बांध दिया और यमराज के पास पहुँच गई। वह इस
उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। तो जब उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे तो क्या होता है कि चित्रगुप्त हर किसी के कर्मों का हिसाब रखते हैं, वो तो आप सबको पता है। तो करवा ने 7 सीख लेकर उन्हें झाड़ना शुरू किया, जिससे खाते अब आकाश में उड़ने लगे। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा के लिए कहा। तब उन्होंने मगरमच्छ को मारकर करवा के पति की जान बचाई और उन्हें लंबी उम्र का वरदान दिया। तो कितनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ है ना। तो आप ज़रूर देखिएगा। कल भी मेरी वीडियो थी कि अगर सपने में आपको हनुमान जी दिखते हैं तो क्या होता है। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक।